घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप ओहिवाल। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा जय माता की, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और आज अष्टमी है और ऐसे में जगह जगह है डांडिया नाइट चल रही है और महिलाएं जो हैं बहुत खुश हैं और पूरे 9 दिन ये माता की उपासना की जाती है और माता को खुश किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है और 9 रूपों में आके जो माता है अलग अलग आशीर्वाद देती है। ऐसे में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे डांडिया नाइट रखी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये जो डांडिया नाइट है ये सजग नारी स्वाभिमान संस्था रजिस्टर्ड के द्वारा ये रखी गई है। और कोई भी त्यौहार हो, अगर जो बात करें सजग नारी स्वाभिमान संस्था रजिस्टर्ड की, तो महिलाएं बहुत ज्यादा उत्साह से ये त्योहार बनाती हैं। चाहे वो नवरात्रे का त्यौहार हो या दशहरे का हो या दिवाली का हो, मतलब एक दिन के लिए अपने घर की सारी परेशानी भूल के, सारी टेंशन भूल के ये आ जाते हैं प्रभु चरणों में या माता के चरणों में, अगर जो कहा जाए, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। तो जानते हैं आखिर नवरात्रों का क्या महत्व है। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी है, लेकिन हम पहले जो शुरुआत करेंगे वो बुजुर्ग से करेंगे, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुमन लता है। यस। ये जो नवरात्रे हैं क्या महत्व है इन नवरात्रों में धर्म के प्रति आस्था होती है और माता भगवती की इसमें पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। तो माता भगवती की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है यहाँ पे। और भी हमारे साथ बहुत सारे हैं, नाम जानना चाहेंगे आप? रेणु वाधवा। ये नवरात्रे होते हैं 9 दिन के, देवी के व्रत और उपासना होती है। दुर्गा नारी का रूप है, लेकिन आज की नारी कहीं ना कहीं अबला कही जाती है, इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं इस बारे में कहूंगी कि अबला नहीं, नारी सबला है। कि देखा जाए तो देखे आप, दुर्गा माँ के कितने हाथ दिखाए जाते हैं, 4 6, तो नारी के भी सेम ही हाथ है। आप देखें कि एक नारी घर पे भी काम करती है, बाहर भी काम करती है, बच्चे भी संभालती है, तो उसके 6 या 8 हाथ माने तो कोई कम नहीं माना जाएगा। कि वो कैसे घर को संभाल रही है, कैसे बाहर जा रही है, कैसे बच्चे संभाल रही है, तो किस तरह वो हर फील्ड में आगे जा रही है। तो आज की नारी अबला नहीं, सबला है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग जो है नारी को आज भी अबला ही मानता
उनके मानने से देखे क्या है, अगर आप देखा जाए तो हर फील्ड में नारी आगे जा रही है, तो आने वाले समय में देखा जाए तो ये उनका अपनी सोच बनकर रह जाएगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे कि पहले देखा जाए पुरुष प्रधान देश कहलाया जाता था, तो आने वाले समय में स्त्री प्रधान देश बनने वाला है हमारा। लेकिन मेरा जो हृदय कहता है कि ये ऊंच नीच की भावना हमेशा ही चलती रहेगी क्या, तो हम कब बराबरी पे आएंगे। हमारा देश एक बराबरी पे आए, ना पुरुष प्रधान रहे ना स्त्री प्रधान रहे, और वो भी अपनी सोच को बदले, क्योंकि स्त्रियां हर फील्ड में आगे हैं। स्त्रियां हर फील्ड में आगे हैं। अगर तो कहा जाए स्त्रियों के बारे में, तो हमारे जो देश की राष्ट्रपति है वो भी कहीं ना कहीं स्त्री है। तो स्त्री भी आज के टाइम पे पुरुषों से कम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ है। बात करना चाहेंगे, डांडिया क्यों महत्व रखता है नवरात्रों में? देखो, जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो सबसे पहले गरबा खेला जाता है। गरबा में जो खेल होता है वो सबसे पहले डांडिया का ही होता है। डांडिया से शुरुआत होती है, फिर महामाई की जोत का आगमन होता है। तो इसलिए गरबा खेलने के बाद फिर महारानी की जोत जलती है। गरबा खेलने के बाद महामाई की जोत जलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है माँ को खुश करने के लिए भी ये जो गरबा नृत्य है ये जरूरी है। और इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य होता है वो होता है डांडिया का। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, डांडिया जो है नवरात्रों में ही खेला जाता है। नवरात्रों में डांडिया खेलने से माता का आगमन होता है और जोत भी माता की तभी ज्वल की जाती है डांडिया खेल के। ये हमारे देश में पारंपरिक क्या सदियों से चला आ रहा है और हम भी अपने वही निभा रहे हैं, वही आस्था कर रहे हैं। और माँ में सभी की आस्था है, दुर्गा, भवानी, काली, सभी रूपों में माँ की पूजा की जाती है। और जैसी जिसकी श्रद्धा है उस हिसाब से सब माता को मानते हैं। जैसे जिसकी श्रद्धा है सब माता को मानते हैं। लेकिन अगर तो देखा जाए आज के युग में कि जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं संजोए हुए हैं। लेकिन वहीं पे एक चीज और देखने को मिलती है कि जो आज के युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, वो भक्ति भाव से दूर होते जा रहे हैं। क्या कहोगे इन बच्चों के लिए कि वो अपनी संस्कृति को, अपनी धार्मिकता को भूलते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं आजकल मोबाइल में लगे हुए हैं या उनको मतलब ही नहीं है किसी चीज से, जानते भी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे युवाओं? बच्चों को एक तो फोन से दूर रखो, अपनी सभ्यता सिखाओ, परिवार में सामूहिक परिवार उसमें रहना सिखाओ, बड़ों का आदर करो। जैसे रिश्ते नाते तो खत्म ही हो गए, ये सब बताने चाहिए उन्हें। ये चाचा, ये ताऊ है, कोई जानता नहीं आजकल का बच्चा, अगर बताते हैं तो नहीं। अपनी संस्कृति भूलते जा रहे, देखो अब। संस्कृति को ना भूलें, क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि अगर तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेरेंट्सों की भी बहुत गलती है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अपना परिवार छोड़ के अलग रहते हैं और बच्चों को नहीं मिलवा पाते हैं कहीं कि ये हमारे ताऊ है, ये चाचा है, या ये मामा है, या फूफा है। इकट्ठा बैठना चाहिए शाम, एक समय इकट्ठा बैठना चाहिए परिवार, पूरे परिवार को, बच्चों को बड़ों को भी, तभी ये सीखेंगे, वरना वैसे नहीं सीखने के। बहुत सही बात कही है, क्योंकि आज के टाइम पे परिवार कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है। तो परिवार को बनाने के लिए शाम के टाइम या कभी भी टाइम लगे तो परिवारों में बैठना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइक में नहीं भी बोल पाते। तो यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि आप क्या कहना चाहेंगे माता के बारे में? जैसे नवरात्र चल रहे हैं, आज अष्टमी है, कल नवमी है। हाँ जी, ये जो आज प्रोग्राम रखा हुआ है डांडिया का और दुर्गा पूजा का, ये दुर्गा पूजा जो है, जैसे देवी माँ ने असुरों का संहार किया और दूसरों का नाश करके उन्होंने विजय प्राप्त की, धरती पे लोगों को का भला किया, उसी प्रकार बस ये डांडिया उत्साह का प्रतीक है। हम सब में जैसे उत्साह भरे और हम पूजा के साथ साथ हर्ष और उल्लास से ये पर्व मनाएं। और जैसे अभी आपने बात की है, आजकल के बच्चों में संस्कार कम होते जा रहे हैं, मुझे थोड़ा ये अजीब लगा। इसमें सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है। अगर हम अपने घर में ही माहौल ऐसा ना दें बच्चों को, अब हम ही लोग सोचें हम कितना गीता, रामायण, महाभारत का पाठ करते हैं। अब हम सभी लोग हैं यहाँ पर, कितना हम लोगों में हम गीता पढ़ी जाती है हम लोगों के घर में, कि हम बच्चों से एक्सपेक्टेशन करें कि वो नहीं करते। तो उसके लिए हमें भी अपने घर का थोड़ा खुद को भी बदलना पड़ेगा, खुद भी मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। अगर हम खुद ही मोबाइल से दूर नहीं रहेंगे तो हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे दूर रहें। तो उसके लिए माहौल हमें ही देना है अपने बच्चों को। नाम क्या है? इंदु अग्रवाल। तो मैं शिक्षिका हूँ, एक एजुकेटर हूँ और कुछ ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हूँ।
और बेटर लाइफ इंस्टीट्यूट की तरफ से काम करती हूँ, जिसमें हम नीडी बच्चों की हेल्प करते हैं। मतलब वो मेरा सबसे मनपसंद काम है, जिसमें हम जितना जैसे हो सके बच्चों की मदद करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को कहीं ना कहीं संस्कार अगर जो बात की जाए तो सबसे पहले गुरु माने जाते हैं पेरेंट्स यानी कि माँ बाप, फिर दूसरे नंबर पे गुरु आते हैं शिक्षक। तो शिक्षक को कैसे बच्चों को लेके चलना चाहिए? देखिए, इसमें तो शिक्षक और परिवार दोनों की पूरी भूमिका है कि अगर हम सिर्फ ये डालें कि पेरेंट्स ही करें या पेरेंट्स ये सोचें कि शिक्षक ही सब कुछ सिखाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो एक कोऑर्डिनेशन है कि हम सबको आपस में मिलके तब बच्चों का विकास करना है, और ऐसा नहीं है अगर वो और हम मिलके अच्छे से कोशिश करें तो बदलाव सुनिश्चित है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे अच्छे भी हैं। कहाँ आजकल की जनरेशन तो बहुत डेवलपमेंट पे है, छोटे छोटे बच्चे ऐप बना रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है ना, हम पर भी, टीचर्स पे भी, पेरेंट्स पर भी। तो बहुत ही अच्छी बात कही है। ये हमारे साथ टीचर थी इंदु जी। इंदु जी ने कहा है कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डेवलप करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो संस्कृति है अपनी उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे साथ सजग नारी स्वाभिमान संस्थान रजिस्टर्ड की संस्थापक भी सोनिया गोस्वामी जी भी हैं। सोनिया गोस्वामी जी से जानते हैं अगर, तो सोनिया गोस्वामी जी की बात बताएं कि कोई भी फेस्टिवल होता है तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और कोई ना हर प्रोग्राम करवाती हैं। तो सबसे पहले आज नवरात्रे हैं, नवरात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो नवरात्रों की सबको बहुत बहुत बधाई हो। और माता के नवरात्रे 9 दिन के होते हैं। आज माता का 8वां दिन है, 8वां स्वरूप है महागौरी का। आज के दिन हमने डांडिया महोत्सव का आयोजन अपने किया है। हमारी संस्था सांस्कृतिक कार्यक्रम को ऐसे ही बढ़ा चढ़ाकर काफ़ी धूमधाम से मनाती है, और हमने बहुत धूमधाम से आज भी अपना डांडिया महोत्सव मनाया है। और जैसे कि आपने देखा है, आप समय समय पे हमारी संस्था सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि जो भी समाज सेवा के कार्य होते हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। तो हम तो इसी तरह से। अच्छा, नवरात्रों पे एक सवाल जरूर यहाँ पे बन रहा है कि माँ के 9 रूप बोले गए हैं और 9 रूप के अलग अलग अपनी मतलब एक अहमियत है, शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अष्टमी हम कर देते हैं लेकिन नौवीं माता को भूल जाते हैं, नौवीं नहीं कर पाते, और जबकि नवरात्र का नाम भी 9 है। इस पर क्या कहेंगे, क्यों उस देवी को छोड़ दिया जाता है लास्ट पर? नहीं, छोड़ा नहीं जाता, लेकिन ये जैसे होता है ना कि अपने जो हमारे पुराने पूर्वज करते आई हैं, किसी के यहाँ नौमी होती है, किसी के यहाँ अष्टमी होती है, तो वो अलग चीज़ हो गई। ऐसा नहीं कि अगर हम अष्टमी कर रहे हैं तो हम नौमी को नहीं पूज रहे। बहुत से लोगों के घर में सांझी लगती है, जो हमारी पुरानी माताएं बहनें पर प्राण लगाते आ रहे हैं, सांझी लगती है। तो कुछ लोग उसको भी आज अष्टमी के दिन गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, कुछ लोग नौमी वाले दिन करते हैं। तो अलग अलग पूजा करने का प्रावधान अपना अपना है। ऐसी बात नहीं है कि माँ दुर्गा को या माँ के 9वें रूप को हम भूल जाते हैं, ये कहना सही नहीं रहेगा। उनकी भी अपनी पूजा होती है। ये सवाल इसलिए भी बनाया ना कि अष्टमी ज़्यादातर करते हैं, नौमी नहीं करते। नहीं, अष्टमी जिनके यहाँ पुराने समय से अष्टमी होती जा रही है वो अष्टमी पूजते। ये नहीं होता कि हम लोगों को देखा देखी कि लोग अगर नौमी करें तो नौमी करें, अष्टमी करें तो अष्टमी। जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, हमारे घर से हमने सीखा है, वही हम करते आ रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पे आज भी चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दें सीमा जी हैं, सीमा जी जो है सजग नारी स्वाभिमान रजिस्टर की कानूनी सलाहकार हैं, एडवोकेट हैं। क्या कहेंगे आप सीमा जी, नवरात्रों जो ये डांडिया होता है, ये गरबा होता है, ये क्यों खेला जाता है? डांडिया इसलिए खेला जाता है क्योंकि देखिए हमारा देश रंगों से भरा देश है, और इसके हर क्षेत्र में, हर हिस्से में एक रंग छुपा हुआ है। इसी तरह गुजरात का ये पारंपरिक एक त्योहार है, एक नृत्य है जो डांडिया है। और डांडिया को खेलने का ये मतलब कि उसका प्रयोजन है कि जब हमारी दुर्गा माता ने महिषासुर नाम के एक असुर का संहार किया था, तो उसकी खुशी मनाने के लिए ये डांडिया खेला जाता है। और इसमें जो ये हमारी डांडिया जिन्हें स्टिक ये है, ये हमारी देवी माता की तलवार स्वरूप हैं, ये उनका रूप है, और इनको हाथ में लेके और खुशी मनाई जाती है उस महिषासुर नाम के असुर के संहार होने के बाद, इसलिए डांडिया खेला जाता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जिनके साथ अत्याचार होते हैं, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी आपसे बन रहा है कि आप एक एडवोकेट भी हैं। तो क्या करें, वो भी इस डांडिया रूपी जो तलवार होती है, जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर के लिए उठाई थी और राक्षसों का वध, तो ऐसी तलवार उठा लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तो देखा जाए महिलाओं को आज भी न्याय नहीं मिल पाता। ये डांडिया खेलने का हमारा
मतलब प्रयोजन ही यही है। सबको यही हम एक तरीके से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो ये स्टिक हैं, जिससे हम डांडिया खेल रहे हैं, ये हमारी तलवार हैं और इन्हें तलवार समझ के हमें अपने हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए। हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों को, अन्यायों को सहन नहीं करना चाहिए। अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमें इंसाफ भी मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। बेटियों को ही क्यों पीछे रखा जाता है? क्योंकि ऑलमोस्ट घरों में देखा गया है कि बेटे को तो आगे बढ़ाया जाता है, बेटियों को पीछे खींचा जाता है। बेटी कहती है मुझे अगर जो कराटे सीखने हैं नहीं सीखने दिए जाते, कुश्ती ऐसे गेम्स में नहीं, तो कहाँ से मजबूत बनेंगी बेटी? बेटियां खुद मजबूत बनेंगी। जैसे आपने अभी बताया था कि हमारे देश के सर्वोच्च आसन पर आज बेटी बैठी हुई है, तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जो पुरुष प्रधान समाज है उसे ये समझना चाहिए कि अगर आप बेटियों को जरा सा भी मौका देंगे तो वो जमीन से लेके आसमान तक अपना स्थान खुद बना देगी। आप क्या कहना चाहेंगे? बेटियां तो जैसे हम नौ दुर्गा माता को पूजते हैं, हमारे अंदर नौ दुर्गा ही है, ठीक है, और बस सब अच्छे से अपना जैसे मैं अभी देखा जाता है कि महिलाएं जो बहुत अच्छी अच्छी पोशाकों में हैं, पूरे श्रृंगार, ये क्यों महत्व है महिलाओं के लिए श्रृंगार और अच्छी अच्छी पोशाक? आपने देखा होगा हमारी माता भी पूरे 16 श्रृंगार में सजी रहती हैं, और ये 9 दुर्गा के दिन चल रहे हैं तो हर कोई पूरे 16 श्रृंगार में सजे रहते हैं और अच्छा भी लगता है ऐसे हम रहें। और डांडिया भी हमारे इसलिए हम देखो रंग बिरंगे कितने अच्छे लग रहे हैं सब, तो हमें ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसे ही रहना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं ना कि श्रृंगार क्यों आवश्यक है, महिला का श्रृंगार सुख समृद्धि का एक प्रतीक होता है। जितनी महिला साज श्रृंगार से रहेगी, घर में सुख समृद्धि रहेगी, समाज में सुख समृद्धि रहेगी। आप देखिए यहाँ पर अगर आप सबको सुख आप श्रृंगार में देख रहे हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स अपने आप आती है, तो इसलिए वो श्रृंगार में रहना महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। सोनिया जी फिर दोबारा कुछ बोलना चाह रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं? जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, अभी आप पूछ रहे थे सुमा जी से कि ये डांडिया जो खेली जाती है इसका क्या महत्व है। देखिए डांडिया जब तक हम महिलाएं खुश होती है ना, आनंद में रहती है, तो हम डांडिया करते हैं, और जब हमें गुस्सा आता है तो ये हमारे अस्त्र शस्त्र बन जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी पुरुष समाज को हम इस आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर हमारे साथ मर्यादा में रह के संस्कारवान होकर बात करेंगे तो हम डांडिया की तरह स्वागत करते हैं, और जब कोई महिलाओं के साथ अत्याचार करेगा या उनके साथ कुछ इस तरह की अभद्रता करेगा तो फिर ये हमारे डांडिया नहीं, ये हमारे अस्त्र में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत सही बात कही है। पुरुष समाज को खास तौर से सोनिया जी ने एक चेतावनी दे दी है कि अगर जो हमारे साथ अच्छे से रहेंगे और तरीके से रहेंगे तो ये जो डांडिया है ये आपका स्वागत करेगी, अगर जो कहीं भी गलत हुए तो ये कहीं ना कहीं तलवार का रूप भी ले सकती है। तो ऐसे में तो वाली मैया की तो माता के नारे लगाते हुए ये लोग अपने इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं समापन की तरफ ले जा रहे हैं, और हम भी ऐसे ही प्रोग्राम को आपको दिखाते रहेंगे दृष्टि न्यूज के माध्यम से। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।